समझो जरा, मोटिवेशन दो तरह की होती है। एक होती है पुश मोटिवेशन, जब तुम खुद को जबरदस्ती काम करवाते हो। अलार्म बजा, उठना है, मन नहीं है फिर भी उठना है, पढ़ना है, जिम जाना है, एग्जाम क्लियर करना है, ये पुश है। लेकिन विल पावर की लिमिट होती है। रात को जब थक जाते हो पूरा दिन ऑफिस या कॉलेज के बाद, तब वही विल पावर कमजोर पड़ जाती है। इसलिए सिर्फ पुश से लाइफ नहीं चलती। दूसरी होती है पुल मोटिवेशन, जब कोई गोल तुम्हें खींचता है, इतना स्ट्रॉन्ग रीजन होता है कि तुम्हें धक्का नहीं देना पड़ता, तुम खुद चल पड़ते हो। पुल तब आता है जब रिजल्ट क्रिस्टल क्लियर हो। मुझे सक्सेसफुल बनना है, ये क्लियर नहीं है। मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, ये भी क्लियर नहीं है। कितने पैसे, क्यों, किस लिए? अगर गोल वेग है तो दिमाग उसे ऑलरेडी अचीव्ड मान लेता है। तुम कहते हो थोड़ा वेट कम करना है, 1 किलो कम हुआ, दिमाग बोलता है हो गया, बस। इसलिए रिजल्ट इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि तुम्हारी नींद उड़ जाए। जैसे अगले 12 महीने में मुझे अपने पेरेंट्स का लोन खत्म करना है, ये क्लियर है, ये दिल को लगता है, ये पुल क्रिएट करता है। लेकिन सिर्फ गोल क्लियर करना काफी नहीं है। तुम किस स्टेट में हो वो डिसाइड करेगा कि तुम क्या करोगे। अगर तुम गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, कंपैरिजन में जल रहे हो, तो तुम्हारा बिहेवियर अलग होगा। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, एनर्जेटिक हो, ग्रेटफुल हो, तो तुम्हारा बिहेवियर अलग होगा। सेम इंसान, दो अलग स्टेट, दो अलग रिजल्ट। मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि वो एक्शन चेंज करना चाहते हैं पर स्टेट चेंज नहीं करते। वो कहते हैं कल से पढ़ाई स्टार्ट, पर अंदर से टूट चुके होते हैं। ऐसे में कुछ नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है तुमने डिसाइड किया कि जिम ज्वाइन करोगे, 1 हफ्ते गए, फिर छोड़ दिया, फिर खुद पर गुस्सा, फिर गिल्ट, फिर एक दिन अचानक थ्रेशोल्ड आता है, अंदर से आवाज आती है बस अब और नहीं। उस दिन तुम सीरियसली एक्शन लेते हो। ये डिफरेंस क्या था? नॉलेज तो पहले भी थी, डाइट चार्ट भी था, डिफरेंस सिर्फ स्टेट का था। पहले तुम कंफ्यूज थे, लेकिन उस दिन तुम रिजॉल्व में थे। जब इंसान रिजॉल्व में होता है तो नेगोशिएशन बंद हो जाती है, तब एक्शन पावरफुल होता है। डाइट का एग्जांपल लो, अगर तुम बोलते हो थोड़ा कंट्रोल करूंगा, तो हर 2 घंटे नेगोशिएशन शुरू, ये खा लूं थोड़ा सा, आज चीट डे। लेकिन अगर तुमने सॉलिड डिसाइड कर लिया कि 7 दिन शुगर नहीं, तो दिमाग काम हो जाता है, क्योंकि डिसीजन क्लियर है, नो डिस्कशन। ये स्टेट ऑफ रिजॉल्व है। जब स्टेट स्ट्रांग होती है तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए अनलिमिटेड मोटिवेशन का सीक्रेट है स्टेट मैनेज करो। सिर्फ गोल नहीं, अपने अंदर का मूड, एनर्जी, फोकस मैनेज करो। स्टेट चेंज करने के 2 सिंपल तरीके हैं। पहला, बॉडी पोस्चर चेंज करो। अगर तुम पूरा दिन फोन लेकर झुके हुए बैठे हो, शोल्डर्स डाउन, ब्रीदिंग हल्की, तो एनर्जी लो होगी। उठो, सीधा खड़े हो, डीप ब्रीदिंग करो, 2 मिनट फास्ट वॉक करो। बॉडी चेंज हुई तो स्टेट चेंज होगी, ये साइंस है। दूसरा तरीका है फोकस चेंज करो। फोकस इक्वल्स फीलिंग। जिस चीज पर तुम फोकस करोगे वही इमोशन स्ट्रांग होगा। अगर तुम रोज सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे तो डर बढ़ेगा, जबकि अगर तुम फोकस करोगे कि मुझे क्या बनना है, तो डायरेक्शन मिलेगी। जिंदगी रेस ट्रैक जैसी है, कभी सब स्मूथ होता है, कभी अचानक स्पिन आ जाता है। एग्जाम फेल हो गया, स्टार्टअप लॉस में चला गया, रिलेशनशिप टूट गई, तब क्या होता है? इंसान दीवार को देखने लगता है, प्रॉब्लम को घूरने लगता है, मैं बर्बाद हो गया, मेरा करियर खत्म। और जिस चीज को देखते हो दिमाग उसी तरफ स्टीयर करता है। ये याद रखो, जिस पर फोकस करोगे उसी तरफ मुड़ोगे। अगर डर पर फोकस करोगे तो डर की डायरेक्शन, अगर सोल्यूशन पर फोकस करोगे तो सोल्यूशन की डायरेक्शन। मैक्सिमम लोग किस पर फोकस करते हैं? जो नहीं चाहिए उस पर, कि मुझे फेल नहीं होना, मुझे रिजेक्ट नहीं होना, मुझे लोगों से पीछे नहीं रहना। पर दिमाग नहीं समझता, वो सिर्फ इमेज पकड़ता है, फेल की इमेज, रिजेक्ट की इमेज, फिर वही अट्रैक्ट होता है। इसलिए फोकस शिफ्ट करो कि मुझे टॉप 10% में आना है, मुझे स्किल मास्टर करनी है, मुझे अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना है। डायरेक्शन क्लियर करो, वॉल को मत देखो, रोड को देखो। एक और सच समझो, जब तुम सही डायरेक्शन में एक्शन लेते हो तो रिजल्ट तुरंत नहीं आता, इसको लैग टाइम बोलते हैं। तुम 4 दिन पढ़ते हो और कहते हो इंप्रूवमेंट नहीं, 1 हफ्ते जिम गए पर बॉडी सेम है, 2 महीने स्किल सीखी पर जॉब नहीं मिली। पर 20 साल की हैबिट 20 दिन में चेंज नहीं होती। मोमेंटम टाइम लेता है, मास्टरी रिपीटेशन से आती है। समझना काफी नहीं है, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस करता है, वैसे ही तुम्हें अपना फोकस प्रैक्टिस करना होगा। शुरू में तुम फिर भी बॉल देखोगे, फिर से कंपैरिजन में फंसोगे, फिर से फोन में 3 घंटे वेस्ट करोगे। ये स्पिन है, पर गोल ये नहीं कि कभी स्पिन ना आए। गोल ये है कि स्पिन से जल्दी बाहर आ जाओ। गिर गए, ठीक है, उठो, फिर से फोकस सेट करो। हर बार जब तुम प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर फोकस करते हो तो एक नई न्यूरल हैबिट बनती है। धीरे धीरे ये नेचुरल हो जाता है। फिर मोटिवेशन पुश से नहीं, पुल से आता है। हाई इमोशन और रिपीटेशन मिलकर परमानेंट चेंज लाते हैं। इसलिए अपने गोल को इमोशनल बनाओ। सिर्फ सैलरी नहीं, पेरेंट्स की स्माइल इमेजिन करो। सिर्फ बॉडी नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इमेजिन करो। सिर्फ एग्जाम नहीं, वो दिन इमेजिन करो जब तुम खुद को रिस्पेक्ट करोगे। जब इमोशन स्ट्रांग होता है तो मेमोरी स्ट्रांग होती है, तब फोकस स्टेबल रहता है, और जब फोकस स्टेबल तो एक्शन कंसिस्टेंट, और जब एक्शन कंसिस्टेंट तो रिजल्ट इनएविटेबल। आखिर में एक सवाल, तुम अपनी लाइफ के बेस्ट ड्राइवर बनना चाहते हो या पैसेंजर? हर दिन डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, फैमिली प्रेशर आएगा, सोशल मीडिया कंपैरिजन आएगा, कभी पैसा कम होगा, कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये सब ट्रैक पर ऑयल स्पिल जैसा है। कंट्रोल पूरा नहीं होगा, पर स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है, फोकस तुम्हारे हाथ में है, स्टेट तुम्हारे हाथ में है। डिसाइड करो, आज से वॉल नहीं डेस्टिनेशन देखना है, पुश नहीं पुल क्रिएट करना है, और रोज प्रैक्टिस करनी है। क्या तुम रेडी हो? एक और गहरी बात समझो, मोटिवेशन का रियल स्टेट तब होता है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब तुम रूम में अकेले होते हो, ना टीचर, ना बॉस, ना पेरेंट्स, सिर्फ तुम और तुम्हारा फोन। वहीं असली कैरेक्टर डिसाइड होता है। डिसिप्लिन पब्लिक
पब्लिक में इजी होता है पर प्राइवेट में डिफिकल्ट होता है। अगर तुम प्राइवेट मोमेंट्स जीत गए तो लाइफ जीत गए, क्योंकि दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है पर रिजल्ट उन छोटे डिसीजंस का सम होता है जो तुम चुपके से लेते हो। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी एनर्जी को शेप करता है। अगर रूम मेसी है, टेबल पर रैंडम चीजें पड़ी हैं, फोन नोटिफिकेशंस नॉन स्टॉप आ रहे हैं, तो फोकस कैसे स्टेबल रहेगा? दिमाग हर सेकंड अलर्ट मोड में रहेगा। इसलिए मोटिवेशन को इमोशनल स्पीच से ज्यादा सिस्टम की जरूरत होती है। अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करो। स्टडी टेबल पर सिर्फ वो रखो जो काम का है। फोन साइलेंट मोड में रखो। सोशल मीडिया एप्स का नोटिफिकेशन बंद करो। ये छोटी चीजें तुम्हारी मेंटल पावर बचाती हैं। एक और रियलिटी है, तुम्हारा सर्कल तुम्हें या तो ऊपर खींचता है या नीचे। अगर तुम्हारे आसपास सिर्फ कंप्लेन करने वाले लोग हैं तो तुम्हारा दिमाग भी कंप्लेन मोड में चला जाएगा। जॉब नहीं है, सिस्टम खराब है, सब सेटिंग से होता है, वगैरह वगैरह। ये सब सुनते सुनते तुम्हारा बिलीफ वीक हो जाता है। मोटिवेशन बिलीफ से बनती है, इसलिए अपना सर्कल कॉन्शियसली चूज करो। हर किसी से दूर जाना जरूरी नहीं, पर हर किसी की बात को सीरियसली लेना भी जरूरी नहीं। मेंटल बाउंड्री बनाओ। अब बात करते हैं क्लैरिटी के डीपर लेवल पर। तुम्हारा गोल सिर्फ आउटकम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल आइडेंटिटी होना चाहिए। जैसे मुझे एग्जाम क्लियर करना है एक गोल है, पर मुझे डिसिप्लिन्ड इंसान बनना है ये आइडेंटिटी है। आउटकम कभी कभी डिले हो सकता है, जबकि आइडेंटिटी डेली प्रैक्टिस होती है। जब तुम खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मान लेते हो तो तुम्हारे एक्शंस उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग शिफ्ट होते हैं। आइडेंटिटी चेंज हो गई तो बिहेवियर स्टेबल हो जाता है। तुम्हें अपने दिमाग को डेली ट्रेन करना होगा। जैसे बॉडी के लिए वर्कआउट होता है वैसे माइंड के लिए भी रूटीन चाहिए। रोज 10 मिनट साइलेंस में बैठो, अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो, कितने नेगेटिव हैं, कितने कंपैरिजन वाले हैं। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। जब तक तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो तब तक तुम कंट्रोल में नहीं हो। अवेयरनेस के बिना मोटिवेशन सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट है। अवेयरनेस के साथ मोटिवेशन डायरेक्शन बन जाता है। अब एक प्रैक्टिकल टूल समझो, डोपामिन कंट्रोल। फोन स्क्रॉलिंग, रील्स, शॉर्ट वीडियोज, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, ये सब तुम्हारे ब्रेन को क्विक रिवॉर्ड देता है। फिर रियल काम बोरिंग लगता है, लॉन्ग टर्म गोल्स डल लगते हैं। इसलिए अगर तुम अनलिमिटेड मोटिवेशन चाहते हो तो इंस्टेंट प्लेजर को लिमिट करना पड़ेगा। हर दिन थोड़ा डिस्कंफर्ट चूज करो। लिफ्ट की जगह स्टेयर्स, एक्स्ट्रा 30 मिनट स्टडी, कोल्ड वाटर स्प्लैश। ये छोटी डिस्कंफर्ट तुम्हारी टॉलरेंस बढ़ाती है। फिर बड़े चैलेंजेस मैनेजेबल लगते हैं। तुम्हें अपने दिन की शुरुआत पावरफुल करनी होगी। सुबह उठते ही फोन देखना बंद करो, क्योंकि सुबह का फर्स्ट इनपुट तुम्हारा इमोशनल टोन सेट करता है। अगर सुबह ही कंपैरिजन, न्यूज, नेगेटिविटी देख ली तो पूरा दिन रिएक्टिव मोड में जाओगे। इसके बदले 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखो, 5 मिनट अपना गोल रीड करो, 5 मिनट बॉडी मूव करो। ये 15 मिनट तुम्हारी डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं। दिन का स्टार्ट स्ट्रॉन्ग तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग। अब बात करते हैं फियर की डीपर लेयर पर। बहुत लोग मोटिवेटेड नहीं होते क्योंकि उन्हें सक्सेस से भी डर लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर, लोगों की एक्सपेक्टेशंस का डर कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मेंटेन कैसे करूंगा। ये अनकॉन्शियस फियर तुम्हें सेफ जोन में रखता है। इसलिए अपने फियर को ऑनेस्टली लिखो। क्या होगा अगर तुम सक्सेसफुल हो गए, क्या होगा अगर फेल हो गए, दोनों साइड क्लियरली लिखो। क्लैरिटी फियर को डिसॉल्व करती है। एक और चीज, तुम्हें पेशेंस बिल्ड करनी होगी। इंडियन सोसाइटी में कंपैरिजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। शर्मा जी का बेटा, उसने 25 की एज में घर ले लिया, उसकी सैलरी इतनी है। ये सब सुनकर तुम अपनी जर्नी डाउट करते हो, पर हर इंसान का टाइमलाइन अलग है। अगर तुम कंपैरिजन पर चलोगे तो तुम्हारा फोकस बोरोड होगा, और बोरोड फोकस कभी स्टेबल नहीं होता। अपना पेस एक्सेप्ट करो। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है, बस डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अब सेल्फ टॉक की बात करते हैं। तुम दिन भर खुद से क्या बोलते हो कि मैं लेजी हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरा लक खराब है। ये सब स्टेटमेंट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बना देते हैं। वर्ड्स मैटर करते हैं। अपने आप से बात करते वक्त लैंग्वेज चेंज करो कि मैं सीख रहा हूँ, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंट बन रहा हूँ। ये फेक पॉजिटिव लाइन नहीं है, ये ग्रोथ माइंडसेट है। दिमाग वही बिलीव करता है जो बार बार सुनता है। तुम्हें अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी होगी। हर डिबेट में घुसना जरूरी नहीं, हर पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं, हर फैमिली एक्सपेक्टेशन का वेट लेना जरूरी नहीं। क्लियर कम्युनिकेशन सीखो कि अभी मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जब तुम बाउंड्रीज सेट करते हो तो लोग शुरू में अनकंफर्टेबल होंगे पर धीरे धीरे रिस्पेक्ट करेंगे। मोटिवेशन तब सस्टेन होती है जब एनर्जी लीक नहीं होती। और पावरफुल प्रैक्टिस है वीकली रिफ्लेक्शन। हफ्ते में एक दिन 30 मिनट बैठो, पिछले 7 दिन इवेल्युएट करो, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, कहाँ टाइम वेस्ट हुआ, कहाँ प्रोग्रेस हुई, विदाउट गिल्ट, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। फिर नेक्स्ट वीक के लिए 3 क्लियर प्रायोरिटीज सेट करो, सिर्फ 3, ज्यादा नहीं। जब तुम लिमिटेड क्लियर टारगेट्स रखते हो तो ओवरवेल्म कम होता है। क्लैरिटी एक्शन को सिंपल बनाती है। अब रिलेशनशिप एंगल समझो। अगर तुम इमोशनली अनस्टेबल हो तो मोटिवेशन इंपैक्ट होती है। इसलिए अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम करो, किसी से बात करो, जर्नल लिखो, अपने इमोशन सप्रेस मत करो। इंडियन कल्चर में लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बनो, पर रियल स्ट्रेंथ अवेयरनेस है। अगर तुम्हें दुख है एक्सेप्ट करो, अगर कंफ्यूजन है एक्सेप्ट करो, इमोशन को नाम दो। जब इमोशन क्लियर होता है तो डिसीजन क्लियर होता है। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के लिए पर्पस चाहिए, सिर्फ पैसा या स्टेटस इनफ नहीं है। तुम जो सीख रहे हो, जो कर रहे हो, वो किसी और के काम आ रहा है या नहीं। जब तुम अपने काम को सर्विस से कनेक्ट करते हो तो एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। चाहे तुम इंजीनियर हो, टीचर हो या फ्रीलांसर हो, सोचो जरा तुम्हारा काम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जब काम मीनिंगफुल लगता है तो थकान कम लगती है। और याद रखो, रेस्ट भी स्ट्रेटजी का पार्ट है। ओवरवर्क करना हीरो बनना नहीं है। अगर तुम बर्न आउट हो गए तो मोटिवेशन क्रैश हो जाएगी।
प्रॉपर स्लीप लो, बॉडी को रिकवर करने दो, संडे को थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स करो, नेचर में वॉक करो, माइंड को स्पेस दो। जब माइंड फ्रेश होता है तो क्रिएटिविटी और क्लैरिटी दोनों बढ़ते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है बैलेंस। फाइनल डेप्थ, तुम्हें अपने आप को डेली प्रूव करने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया वैलिडेशन से मोटिवेशन मत लो। लाइक्स और कमेंट्स टेम्पररी हाई देते हैं। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम खुद को अपने प्रॉमिस पर खड़ा देखते हो। छोटे प्रॉमिसेस से स्टार्ट करो, रोज 20 मिनट रीडिंग, रोज 30 मिनट स्किल प्रैक्टिस। जब तुम अपने वर्ड को रिस्पेक्ट करते हो तो सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है, और सेल्फ ट्रस्ट से बड़ा मोटिवेशन सोर्स कोई नहीं। इस जर्नी में अप्स एंड डाउन आएंगे, कभी डाउट होगा, कभी क्लैरिटी, पर तुम्हारा काम सिंपल है। हर दिन थोड़ा बेटर बनना, हर दिन थोड़ा अवेयर बनना, हर दिन थोड़ा फोकस्ड बनना। ये ग्लैमरस नहीं है पर पावरफुल है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि मोटिवेशन के लिए एक्सटर्नल पुश की जरूरत कम हो रही है, अंदर से ड्राइव आ रही है। ये ड्राइव ही रियल फ्रीडम है, और ये फ्रीडम तुम डिजर्व करते हो।